नमस्कार, मैं ज्योति श्रीवास्तव और आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत। वक्त हो चुका है मध्य प्रदेश बुलेटिन का, जिसमें बात होगी खरगोन की, जहां दिन दहाड़े लूट और छेड़छाड़ का खरगोन पुलिस ने खुलासा करते हुए 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया। आगे बात करेंगे राजगढ़ की, जहां मां बिजासन धाम भैंसवा माता में एक भव्य धार्मिक आयोजन होने जा रहा है। ऐसी तमाम खबरों पर विस्तार से डालेंगे नजर। खरगोन जिले की थाना बलकवाड़ा चौकी खलटाका पुलिस ने दिन दहाड़े हुई लूट और छेड़छाड़ की वारदात का खुलासा करते हुए 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार आरोपियों में एक विधि विरुद्ध बालक भी शामिल है। जानकारी के अनुसार 21 मई को ग्राम पानवा के पास मराल कंपनी से लौट रही एक महिला कर्मचारी और उसके सहकर्मी के साथ आरोपियों ने मारपीट की थी। इसके बाद आरोपियों ने महिला के सोने के आभूषण, मोबाइल फोन और नकदी लूट ली थी। घटना के बाद इलाके में दहशत का माहौल बन गया था। मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस ने जांच शुरू की। सीसीटीवी फुटेज और मुखबिर की सूचना के आधार पर पुलिस ने आरोपियों अरुण मेवाड़े, दीपक मेवाड़े, अजय मेवाड़े और एक नाबालिग को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से लूटा गया सामान, घटना में प्रयुक्त मोटरसाइकिल और मोबाइल फोन भी बरामद कर लिए हैं। फिलहाल पुलिस आरोपियों को न्यायालय में पेश करने की कार्यवाही कर रही है। दिनांक 21 तारीख को एक महिला कर्मचारी है जो मराल कंपनी में काम करती है, उसके द्वारा चौकी खलटाका पे आके सूचना दी गई कि शाम को 2-3 बजे के लगभग जब इसकी कंपनी से छुट्टी हो गई थी तो वो अपने सहकर्मी के साथ जा रही थी। उसी दौरान पानी पीने के लिए वो एक जगह रुकी, तब 4 अज्ञात बदमाशों के द्वारा उनके साथ सबसे सर्वप्रथम ब्लैकमेलिंग की गई, उसके बाद उनके फोन हुई है और फिर उसके बाद मारपीट भी की गई और साथ में उनको जान से मारने की धमकी देते हुए उनके कान की सोने का एक कुंडल और उसके मोबाइल का पासवर्ड पता किया, जिससे 10,000 रुपये निकाले। मामले की सूचना मिलते हुए वरिष्ठ अधिकारियों के मार्गदर्शन में तत्काल थाना प्रभारी बलकवाड़ा के नेतृत्व में चौकी खलटाका प्रभारी की टीम गठित की गई। टीम के द्वारा तत्परता से कार्रवाई करते हुए सर्वप्रथम सभी 4 अज्ञात बदमाशों का पता लगाया गया और उनकी तत्काल गिरफ्तारी की गई है और साथ ही इस घटनाक्रम में जो भी सामान जो उपरोक्त अज्ञात बदमाशों पर लिया गया था वो पूरा 100% बरामद किया गया। इसमें 4 आरोपी हैं, जिसमें से 3 इसमें जो फरियादी के द्वारा जो रिपोर्ट लिखाई गई थी उसमें छेड़छाड़ की और उसके साथ लूट की धाराएं लगाई गई। खरगोन से सी न्यूज संवाददाता नीलेश महाजन की रिपोर्ट। मां बिजासन धाम भैंसवा माता में एक भव्य धार्मिक आयोजन होने जा रहा है। यहां 25 मई से 31 मई तक 1.25 करोड़ पार्थिव शिवलिंग निर्माण एवं संगीत में महारुद्राभिषेक का आयोजन किया जाएगा। धर्माचार्य पूज्य श्री सोमेश्वर जी की परसाई के सानिध्य और मार्गदर्शन में होने वाला ये आयोजन क्षेत्रवासियों के लिए आस्था और भक्ति का अद्भुत संगम बनने जा रहा है। आयोजन के तहत 1.25 करोड़ पार्थिव शिवलिंगों का निर्माण किया जाएगा। वहीं संगीत में महारुद्राभिषेक भी संपन्न होगा। आयोजन यज्ञ समिति के तत्वाधान में किया जा रहा है। आयोजकों का कहना है कि अधिक मास में इस तरह का भव्य धार्मिक आयोजन क्षेत्र की जनता के लिए सौभाग्य की बात है। इससे पूरे क्षेत्र में भक्तिमय वातावरण निर्मित होगा और बड़ी संख्या में श्रद्धालु शामिल होंगे। इस आयोजन को लेकर क्षेत्रीय सांसद रोडमल नागर ने भी क्षेत्र की जनता से अधिक संख्या में शामिल होकर धर्म लाभ लेने की अपील की है। ये बड़े ही सौभाग्य का विषय है। इस अधिक मास में पूरे क्षेत्रवासियों के लिए हमें बड़ा सौभाग्य का विषय है कि 1.25 करोड़ पार्थिव शिवलिंग निर्माण करना। पहले दोपहर में पार्थिव शिवलिंग का हम निर्माण करेंगे और दूसरे पार्ट में दोपहर के बाद 3 घंटे तक लगातार उनका अभिषेक होगा। हमारे धर्माचार्य श्रद्धेय सोमेश परसाई जी, उनका मार्गदर्शन और उनकी प्रेरणा हमारे ऊपर और सारे क्षेत्र के ऊपर माँ भगवती ने और भोलेनाथ ने जो कृपा की है, जो हमें आशीर्वाद दिया है और हमें ये काम करने का अवसर दिया है,
हम सौभाग्यशाली हैं। आप सभी लोगों से मेरा अनुरोध है, सुबह 10 बजे से लेकर के शाम को 6 बजे तक सुबह का अल्पाहार भी जो लोग रुद्र निर्माण करेंगे उनका यहाँ पर है, चाय नाश्ता है, शाम का भोजन भी है और सायंकाल अभिषेक होगा। अभिषेक के बाद में आरती होगी। जो दिन भर नहीं रह सकता, ऐसे सारे भक्तजनों से मेरा अनुरोध है कि आरती के समय में अवश्य पधारें। भस्मारती होगी, शिव तांडव होगा, भव्य आयोजन होगा, भव्य आयोजन होगा। और इस भव्य आयोजन में अधिक मास के अवसर पर हम इसका लाभ लें, अपने जीवन को सफल बनाएं, अपने मित्रों को, अपने परिवार वालों को, अपने रिश्तेदारों को, सबको बुला करके रुद्री निर्माण करें। रुद्री निर्माण करके और उसका अभिषेक करें। मैं पुनः आप लोगों से अनुरोध करना चाहता हूं, 25 तारीख से 31 तारीख तक इस 1.25 करोड़ पार्थिव शिवलिंग निर्माण और उनके अभिषेक में आप अवश्य पधारें, अवश्य पधारें। देखिए, मेरे द्वारा तो बिल्कुल नहीं करवाए जा रहे हैं। ये तो यज्ञ समिति के तत्वावधान में और सारे माँ के भक्त इन आयोजनों को संपन्न करवाते हैं। हम सब तो केवल एक निमित्त मात्र हैं। लेकिन हाँ, ये जरूर है कि हमारा सौभाग्य है, हमें भगवती ने अवसर दिया है, माँ ने अवसर दिया है कि इस पुनीत कार्य में हम सब लोगों का सहभागी बनने का अवसर हमें मिल रहा है। मैं आपके माध्यम से क्षेत्र के सभी नागरिकों को, सभी भाइयों बहनों से अनुरोध करता हूं, कल सुबह गंगा दशहरा है और सुबह 7:30 बजे एकत्रीकरण करके और जल कलश यात्रा निकलेगी। कलश यात्रा निकलेगी। फिर हम वहीं पर जो है आगे चल कर के और जल का पूजन भी करेंगे। उसके पश्चात यहाँ जहाँ कार्यक्रम का स्थल है, यहाँ पर सारे कलशों को लेकर के आएंगे और कुछ कलश यहाँ पर हम स्थापित भी करेंगे। आपके माध्यम से मैं सब लोगों से अनुरोध करना चाहता हूँ, सारे भक्तों से अनुरोध करना चाहता हूँ, क्षेत्र के सभी भाइयों बहनों से अनुरोध करना चाहता हूँ, माताओं से, बहनों से अनुरोध करना चाहता हूँ कि अधिक से अधिक संख्या में सुबह पधार करके और ये जल कलश यात्रा जो है इसमें सहभागी बने और अपना जीवन माँ भगवती के चरणों में आकर के सफल बनाए। सारंगपुर से सीनू संवाददाता नागेश्वर पाटीदार की रिपोर्ट। सीहोर जिले के इछावर क्षेत्र में कोनाझीर टोल प्लाजा के पास एक बड़ा सड़क हादसा हो गया। इछावर से खाली होकर लौट रहा सीएनजी गैस से भरा एक ट्रक बाइक सवार को बचाने के प्रयास में अनियंत्रित होकर पलट गया। हादसे के बाद ट्रक से गैस का रिसाव शुरू हो गया, जिससे इलाके में हड़कंप मच गया। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस और प्रशासनिक अधिकारी मौके पर पहुंच गए और सुरक्षा व्यवस्था संभाली। गैस रिसाव के खतरे को देखते हुए प्रशासन ने एहतियातन सीहोर इछावर मार्ग को पूरी तरह बंद कर दिया। आम लोगों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए ट्रैफिक को वैकल्पिक मार्गों पर डायवर्ट किया गया। गैस कंपनी की तकनीकी टीम भी तुरंत मौके पर पहुंची। फायर ब्रिगेड की मदद से लगातार पानी का छिड़काव कर गैस के प्रभाव को कम करने का प्रयास किया गया। प्रशासन द्वारा क्रेन की मदद से पलटे ट्रक को सीधा करने का प्रयास किया जा रहा है। फिलहाल स्थिति नियंत्रण में बताई जा रही है। सीहोर से सीनू संवाददाता रजनी राय की रिपोर्ट। टीकमगढ़ जिले के मवई गांव में एक दर्दनाक हादसा सामने आया है। खेलते समय 3 वर्षीय मासूम बच्ची गर्म कढ़ाई में गिर गई, जिससे वह गंभीर रूप से झुलस गई। परिजनों के अनुसार घटना रात करीब 10 बजे की है। बच्ची घर में खेल रही थी, तभी अचानक संतुलन बिगड़ने से वह गर्म कढ़ाई में जा गिरी। हादसे के बाद परिवार में अफरा तफरी मच गई। परिजन तत्काल बच्ची को निजी वाहन से जिला अस्पताल टीकमगढ़ लेकर पहुंचे, जहां डॉक्टरों ने प्राथमिक उपचार के बाद बच्ची को बर्न वार्ड में भर्ती कराया। फिलहाल बच्ची का जिला अस्पताल में उपचार जारी है। टीकमगढ़ से सीनू संवाददाता अवधेश शुक्ला की रिपोर्ट। टीकमगढ़ में तेज रफ्तार अज्ञात 4 व्हीलर वाहन ने मोटरसाइकिल सवार 2 दोस्तों को टक्कर मार दी, जिससे दोनों गंभीर रूप से घायल हो गए। हादसे के बाद इलाके में अफरा तफरी मच गई। घायल भागचंद ने बताया कि वह अपने दोस्त के साथ बानपुर से मोटरसाइकिल द्वारा
वापस गांव लौट रहे थे। इसी दौरान बड़घर पुल के पास एक अज्ञात 4 व्हीलर वाहन ने उनकी बाइक को जोरदार टक्कर मार दी। हादसे के बाद दोनों सड़क पर गिरकर गंभीर रूप से घायल हो गए। घटना की सूचना आसपास मौजूद लोगों ने डायल 112 को दी। सूचना मिलते ही डायल 112 में तैनात आरक्षक माधव सिंह मौके पर पहुंचे और दोनों घायलों को तत्काल जिला अस्पताल टीकमगढ़ पहुंचाया। जिला अस्पताल में ड्यूटी पर तैनात डॉक्टर दिनकर राठौर ने दोनों घायलों को भर्ती कर उपचार शुरू किया। फिलहाल दोनों की हालत गंभीर बताई जा रही है। टीकमगढ़ से सी न्यूज संवाददाता अवधेश शुक्ला की रिपोर्ट। मध्य प्रदेश बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। बने रहिए सी न्यूज भारत के साथ। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।